प्रशांत जी की सरकार बनी तो जितना मिठाई लोग खाया है सब पेट से निकाला जाएगा। गांव में जाता हूँ चुनाव प्रचार में लोगों से मिलने, पहले ही दिखा देते हैं लोग, देखिए हम तो जनसुराज से मिले हुए हैं। मुसलमान इस बार राजद का के लालटेन का तेल नहीं बनेगा, वो भी इधर झुक रहा है। 150, 60, 70 तक जनसुराज को अकेले सीट आ जाएगा। ऐसा पूछिए कि भाजपा ने कभी किसी नेता को नेतृत्व स्वतः पनपने नहीं दिया बिहार में। सुशील मोदी सबसे बढ़िया, सबसे बड़े नेता थे यहाँ के, तो उनके मरने के 5 बरस पहले उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के भाजपा ने फेंक दिया। धीरे धीरे आंधी की तरह लोगों का विचार जनसुराज से मिल रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है और सीट प्रोसेस का जो प्रक्रिया है अब वो भी नजदीक आ रहा है। यानी सीट बंटवारे को लेकर भी जो तैयारियां हैं अब जोरों शोरों से चल रही है। तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के वरिष्ठ नेता सह मांझी से भावी प्रत्याशी हैं YV गिरी सर हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपने मेरा विचार पूछा और पार्टी का जो क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको मैं बता दूं। हम लोगों के यहाँ टिकट बंटवारा कलेक्टिव विजडम से होता है। कलेक्टिव विजडम का मतलब होता है सामूहिक निर्णय लिया जाता है। ये अन्य दलों की तरह नहीं है, जैसे लालू जी का है, जो लालू जी चाहे तेजस्वी कह दिए, जेडीयू में नीतीश जी कह दिए, भाजपा में मोदी जी या अमित शाह जी जो कह दिए वही फाइनल है, वो नहीं है। हमारे यहाँ कलेक्टिव सामूहिक सिलेक्शन होता है पार्टियों को गुण दोष देख के सब कैंडिडेट्स का। और दूसरा, हमारे यहाँ कास्ट के पर आधारित कास्ट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होता हमारे यहाँ, लेकिन सब वर्गों को हम लोग दे रहे हैं प्रतिनिधित्व। अति पिछड़ा, मुस्लिम, पिछड़ा, अगड़ा, महिलाएं, वकील, डॉक्टर, सबका हम लोग ख्याल रख के टिकट देने जा रहे हैं। यादव जी लोगों को भी हम लोग टिकट दे रहे हैं, लेकिन जो काबिल है, यादव में भी जो काबिल है, स्वच्छ है और महाबली का जिसका इमेज नहीं है, महाबलियों को टिकट हम लोग नहीं देंगे। शिक्षित हो और हमारे पार्टी से महिलाओं को क्या कुछ रोल देने वाले हैं? देंगे महिलाओं 40 सीट महिला को फिक्स देने वाले, मोटा मोटी 2-4 कम बेस हो जाए। महिलाओं के लिए 40 सीट हम लोग तय रखा है और मुस्लिम भाइयों के लिए भी 40 सीट हम लोग दे रहे हैं। मतलब मुस्लिम और महिला के लिए 40-40 एक तरह से रिजर्व मान लिया जाए। रिजर्व नहीं, मतलब सबका प्रतिनिधित्व हम लोग देना जा रहे हैं, हर सेक्शन का प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं, लेकिन काबिलियत पर की बेसिस पर देंगे। जो हमारा कैंडिडेट होगा जब हम लोग निकालेंगे, जब देखिएगा तो बाकी कैंडिडेट के तुलना में आप देख के अपने ही हो जाएगा कि हमारा कैंडिडेट, हमारे नेता प्रशांत किशोर का भी कोई मैच नहीं है। देख लीजिए, क्या नीतीश जी, लालू जी या भाजपा में तो कोई नेता ही नहीं है, कोई है उनका मैच? भाजपा में तो ऐसा पूछिए कि भाजपा ने कभी किसी नेता को नेतृत्व स्वतः पनपने नहीं दिया बिहार में। सुशील मोदी सबसे बढ़िया, सबसे बड़े नेता थे यहाँ के, तो उनके मरने के 5 बरस पहले उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के भाजपा ने फेंक दिया। तो भाजपा बॉर्डर प्लेयर से अमित शाह को ले आके यहाँ, अमित शाह भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं। लेकिन मतलब आपको लग रहा है कि बिहार में कोई भाजपा का कोई चेहरा ही नहीं है? कहाँ बनने नहीं दिया गया? बताइए आप, कौन है जिसको आप कह सकते हैं कि सर्वमान्य नेता है भाजपा का? इसलिए कि बनने नहीं दिया गया। जो सर्वमान्य नेता भाजपा का था, जिसने भाजपा को बिहार में बनाया, सुशील मोदी, उसको कितना नेग्लेक्ट किया भाजपा ने। इसलिए नेग्लेक्ट, वो मोदी जी प्रधानमंत्री से भी सीनियर लीडर थे। तो काबिल आदमी और सीनियर लोगों को भाजपा भी नहीं ऊपर बढ़ने देती है। ये प्रशांत किशोर जी हैं जो स्वयं काबिल है, पढ़े लिखे हैं, विजनरी हैं, और पढ़े लिखे विजनरी लोगों को जो उनके फिलॉसफी में, जो बिहार के बदलाव में, जो बिहार के विकास में, जो बिहार गरीबी मिटाने में जो जिसका विश्वास है, उन लोगों को स्वच्छता के आधार पर वो टिकट दे रहे हैं। अभी बीते कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि प्रशांत जी एकदम अब
चर्चे में आ गए हैं, क्योंकि एक साल पहले देख लीजिए तो प्रशांत जी का वो चर्चा नहीं रहता था, लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अब हाथ पैर फूलने लगी है, अब ये चर्चाएं होने लगी है, लोग भाई मानने लगे हैं, मित्र मानने लगे हैं, पहले तवज्जो भी नहीं देते थे। क्या लगता है चुनाव होते होते क्या कुछ नया गुल खिलाने वाली है इस बार जनसुराज? जनसुराज का ग्राफ तो ऐसा बढ़ रहा है कि गांव में जाइए, बच्चों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए। हम लोग तो जनसुराज जैसे मांझी से मैं उम्मीदवार हूँ, गांव में जाता हूँ चुनाव प्रचार में लोगों से मिलने, पहले ही दिखा देते हैं लोग, देखिए हम तो जनसुराज से मिले हुए हैं। धीरे धीरे आंधी की तरह लोगों का विचार जनसुराज से मिल रहा है। कोई आश्चर्यित नहीं आप होइएगा, 150, 60, 70 तक जनसुराज को अकेले सीट आ जाएगा, क्योंकि जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो 243 सब सीट पर लड़ रही है। तो 150 से ऊपर तो मिनिमम कोई हम लोग 180 कर रहे हैं आप तो। 180 तक जा सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो क्षण के बात आ रही है। अब आप लोग देहात में जाइए, बच्चों से बात करिए, महिलाओं से बात करिए, गरीबों से बात करिए, जो पिछड़े हैं उनसे बात करिए। ये मुस्लिम लोग भी पूरा झुक चुके हैं इधर। देखिएगा मुसलमान इस बार राजद का के लालटेन का तेल नहीं बनेगा, वो भी इधर झुक रहा है। मतलब आपकी लड़ाई तो सब तरफ से है, आपकी लड़ाई आरजेडी से भी है, आपकी लड़ाई जदयू से है, आपकी लड़ाई बीजेपी। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, उनकी लड़ाई हमसे है। ट्रायंगुलर फाइट में हम नंबर 1 है, कहीं राजद है, कहीं भाजपा है। वो आपस में ऐसा भी आ सकता है सिचुएशन कि कोई सीट पर वो एक दूसरे की मदद भी करेंगे, ऐसी स्थिति उनकी हो गई है। मतलब तो लग रहा है कि वो सब एकजुट हो जाएंगे प्रशांत जी को हराने। प्रशांत जी के जो वो लोग समझ रहे हैं कि प्रशांत जी की सरकार बनी तो जितना मिठाई लोग खाया है सब पेट से निकाला जाएगा, और जितनी धांधली लोग किए हैं, जितना फेवरेटिज्म किए हैं, कोई छिपेगा नहीं। कमीशन बैठेगा सारी चीज की। ये 20 बरस से नीतीश के मंत्रीगण और 15 साल जो लालू के लोग जो मिठाई खाए हैं, इस मिठाई को निकाला जाएगा इन लोगों के पेट से। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपके सीट से। मांझी विधानसभा से आप तो दावेदारी पेश कर चुके हैं, कई और बड़े चेहरे दावेदारी पेश कर रहे हैं वहां से, अलग अलग पार्टियों से। हॉट सीट बनता जा रहा है, कैसे पार पाएंगे इस सीट को आप? देखिए, मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। मैंने कहा कि मैं अपने प्रोफेशन में से शस्त्र पर हूँ और लास्ट 20-30 वर्षों से हूँ, और विधायक भी हो जाऊंगा तो जो मैं हूँ उससे कोई बड़ी हस्ती नहीं बन जाऊंगा। लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, हमारे पार्टी के जो फ्रंट फेस है, जो चमकते हुए लोग हैं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो पार्टी के कहने पर मैं मांझी से चुनाव लड़ रहा हूं, और जिस दिन से मैं मांझी गया हूं लोग इतने प्रसन्न हैं। मांझी के इतिहास में मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मेरे प्रोफाइल का आज तक किसी दल ने ऐसा उम्मीदवार नहीं दिया था, ये लोग कहते हैं। लोग बड़े प्रसन्न हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, वहाँ चुनाव लोग ही लड़ रहे हैं। मतलब मैं तो ऐसा लग रहा है, लोग बहुत खुश हैं। लोग समझते हैं कि मेरे जाने से मांझी का विकास होगा। लोग ये भी जानते हैं कि हम ब्लॉक और वीडियो तक सीमित विधायक नहीं रह जाएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, भारत सरकार सबसे मिलजुल कर, मेरी क्षमता है मांझी के लिए अच्छा स्कीम, प्रोग्राम, इंडस्ट्री सब मैं बैठाऊंगा। ये लोग समझ चुके हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न हैं। जात पात से उठकर, धर्म से उठकर, एक तो बिहार में भी चुनाव हो रहा है, लेकिन मांझी में लोग सारे बैरियर तोड़कर जनसुराज को जिताएंगे, प्रशांत जी का हाथ मजबूत करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ YB गिरी जी थे, और अब देखा कि इनका सीधे तौर पे कहना है कि सिलेक्शन प्रक्रिया जो है इस बार एकदम सही प्रोसेस में जा रही है। यानी इनका कहना है कि 40 महिलाओं को भी सीट दी जाएगी, 40 मुस्लिम कैंडिडेट को भी दिया जाएगा, और वो कैंडिडेट जो जमीनी स्तर के मुद्दे से जुड़कर तमाम पहलुओं को लेकर सामने आकर अपना काम करते हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें।